हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं और कहानी यहाँ पर करते हैं शुरू किसकी, प्रोटोकॉल्स के साथ में। अब देखिए प्रोटोकॉल्स क्या है, उसके लिए हम एक बड़े ही सिंपल और आसान से एग्जांपल के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। देखो, जब जब बात होती है रूल्स की, है ना, किसकी बात होती है, रूल्स की। आपने देखा होगा कि भाई हमारी क्लासरूम में कुछ रूल्स है जो चल रहे होते हैं, है ना, हमें एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बनाने के लिए, है ना। और हमारी क्लास में रूल है जो चल रहे होते हैं हमें डिसिप्लिन बनाने के लिए, है ना। आप टीचर को नहीं सुन रहे हो, नहीं आपको सुनना चाहिए, है ना। मतलब ये तो मैंने खाली एक ऐसे ही आपको क्लास का सिनेरियो बताया है ना, कि आप एक हाँ, अच्छे इंसान बन पाए, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ पाए, है ना। तो आपको एक वेल डिसिप्लिन ह्यूमन बनाने के लिए हमारी क्लास के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर रूल्स हैं जो चल रहे होते हैं। आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब आप खाना खाएंगे, उसके इधर उधर खाएंगे क्लास के अंदर तो आपको डांट पड़ेगी, है ना। वो सारे रूल्स आपको याद हो गए होंगे यार, एक एक करके, है ना। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रही हूँ उसको मैं रिलेट करूंगी, बट पहले चलिए कहानी की शुरुआत से आप मतलब जुड़ेंगे, है ना, टॉपिक के साथ में। आपको नीड पता चलेगी कि मैं प्रोटोकॉल के साथ में ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ। ओके। हमारे घर में भी कुछ रूल्स है जो चल रहे होते हैं, खाने के टेबल पर अलग रूल चल रहे होते हैं। हमारी मम्मी कहती नहीं, बात नहीं करनी, सिर्फ खाना खाना है ना। कई जगह होता है कि नहीं बोल दो, है ना। तो वो अलग अलग घर के अलग अलग रूल है, लेकिन हाँ, हमारे घर में भी रूल्स है जो चल रहे होते हैं, ज्यादातर हमारी मम्मी के बनाए हुए रूल होते हैं, है ना। आप कह लो कि हम कम्युनिटी में कैसे बात करते हैं, है ना, कैसे हमारा बिहेवियर है जो होना चाहिए। हमें गुस्सा आ रहा है किसी चीज पर फिर भी हम जो है मतलब, है ना, एनिमल पंती नहीं दिखा सकते। वहां पर हमें डिसिप्लिन के अंदर रहना है और उस चीज को कैसे हैंडल करना है ना। तो ये सारी चीजें आपने देखी होंगी कि हाँ, यहाँ पर भी हमें किसी के साथ बात भी करनी है तो भी हर जगह क्या है, रूल चल रहे हैं। अगर मैं आपको बोल कर बता रही हूँ तो ये जो सेंटेंस आ रहे हैं हिंदी के, तो ये भी क्या है, हिंदी लैंग्वेज के पूरे अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, उसके रूल के अकॉर्डिंग है। तभी आप ये चीज समझ पा रहे हो क्योंकि आपने भी इसको ऐसे ही पढ़ा हुआ है। ठीक है। ओके। हमारे ट्रैफिक रूल्स अलग है ना, रोड पर चलने के रूल अलग हैं। हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा हमको भी, सामने वाले को भी, है ना। तो ये रूल्स किस लिए बनाए गए हैं, ये रूल्स सारे इसीलिए बनाए हैं ताकि हम जो है एक सिविलाइज्ड लाइफ है जो जी पाए, है ना। हम एक अच्छे ह्यूमन है जो बन करके आए। ठीक है, तो इसलिए मम्मी भी इतने रूल लगा रही होती है। हम सोसाइटी में भी ऐसे ही रूल्स है जो देखते हैं, ट्रैफिक पर भी आपको पता चल गया। अब मैं ये सारी चीजों को क्यों पढ़ा रही हूँ प्रोटोकॉल वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि क्योंकि सुनिए, हमारी जो प्रेजेंस थी अभी तक की, वो मैंने कहाँ की बताई, हमारी जो रियल लाइफ सिनेरियोज हैं उनकी प्रेजेंस के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, है ना। तो अब आज की डेट में बात करें तो हम इंसानों की प्रेजेंस और कहाँ कहाँ पर है। आप कहोगे कि मैम हम फिजिकली तो कहीं और बैठे हुए हैं, मेंटली या फिर वर्चुअली वर्ल्ड में कहें तो हम इंटरनेट की दुनिया पर ज्यादा रह रहे हैं, है ना। हमारे हाथ में एक दुनिया है जिसको हमने मोबाइल का नाम दिया है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि एक ऐसी खिड़की है कि जहां से मैं दूसरी दुनिया तक पहुंच जाती हूँ, और ये ऐसी दुनिया है कि जिसके थ्रू मैं इस एक्चुअल वर्ल्ड को भूल जाती हूँ। आपने देखा होगा बच्चे के पेन हो रही है बट आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया तो वो अपना पेन भूल जाता है। उसको भूख नहीं लगी है, आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया तो आप उसको कितना मर्जी खाना है जो उसके अंदर ठूसते जाओ, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई उसका पेट भर गया है ना। तो मतलब ये ऐसी दुनिया जो हमारे दिमाग को ऐसे पगला बना रही है और हमें पता नहीं चल रहा है। आने वाले टाइम में देखना हम खुद ही इस चीज के लिए पछता रहे होंगे, है ना। खैर आगे चलते हैं। तो अब मैंने आपको ये थोड़ी सी चीज बता दी कि हमारी प्रेजेंस सबसे ज्यादा कहाँ है, इंटरनेट की दुनिया में, है ना। हमारा डेटा क्या है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है। और मतलब हाँ, आपको चीज समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब हमारी प्रेजेंस इतनी ज्यादा है इस नेटवर्क वाली दुनिया के अंदर, तो जैसे हमारे रियल लाइफ के अंदर रूल्स थे वैसे ही यहाँ पर भी है इंटरनेट के अपने रूल्स, कि आपको उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। आप नहीं मतलब हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम फॉलो ना करें, क्योंकि अगर हमने अभी तक सिनारियों में शुरू से लेके आज अभी तक नेटवर्किंग के अंदर चीज पढ़ी कि भाई ये सेंडर होता है, एक एक होता है रिसीवर, है ना। हम इनको इंटरनेट से कनेक्ट करें, हम नेटवर्क से भी इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही होती है, ये रूल्स के अंडर में हो रही होती है। जब आपने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था एक हीरो है कहानी में सेंडर, दूसरा है रिसीवर, फिर मैसेज तो होगा ही होगा, है ना, वरना सेंडर और रिसीवर की एग्जिस्टेंस ही क्या है।
ठीक है, डेटा की बात हो रही है उस मैसेज की। फिर आता है आपके पास चैनल, माध्यम कौन सा है, जो हमने बीती हुई क्लासेस में पढ़ा, वायरलेस है, गाइडेड है या अनगाइडेड मीडिया है, तार का सहारा ले रहे हैं या बिना तार के हम, वो चैनल हो गया, है ना। अब फिर आते हैं क्या, ये जो मेन है भाई, क्या रूल्स, इन रूल्स के अंडर में ये सारी चीजें हैं जो पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो ये आप कह लो कि धड़कन हो गया एक तरीके से, राइट। इस प्रोटोकॉल के बिना तो हम सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल करा ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों हम इसको बैकबोन भी कह सकते हैं। तो ये बैकबोन क्यों मैंने बोला, तो देखिए चलिए अब इसकी किताबी भाषा के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है, इसकी नीड क्या है, क्या क्या और काम है जो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है, हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है जो यहाँ पर चलेगा। देखो प्रोटोकॉल्स क्या है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स है। पहली लाइन में ही क्या बोला है कि रूल्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड रूल्स हैं, दैट ऑल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, चाहे वो सेंडर भाई साहब हो चाहे वो रिसीवर हो, ठीक है, जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं हम आपस में उनको कम्युनिकेट करा रहे हैं, उन सबको क्या है, फॉलो करने होंगे ये रूल्स, सो दैट डेटा इज ट्रांसफर्ड करेक्टली और रिलायबली। ठीक है, मतलब रिलायबल हम चाहते हैं कि हमारा जो डिवाइसेस है ना वो आपस में कम्युनिकेट करें कि डेटा अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो या कोई भी और डेटा हो हमारा, है ना, तो वो कम्युनिकेट एक तो स्मूथली हो पाए, ठीक है, करेक्ट ट्रांसफर है जो हो पाए, है ना, रिलायबल भी है जो हमारा नेटवर्क है, जो कह लो कनेक्टिविटी दोनों डिवाइसेस के दो से ज्यादा की भी हो। ठीक है, अब ये जो रूल्स है ना ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम कैसे डेटा को भेजें, कैसे रिसीव हो, वो फॉर्मेट है। ठीक है, ये सब क्या है, आप कह लो कि ये रूल्स के दायरे में ही होगा। जैसे आप कह लो कि हर काम के लिए यहाँ पर रूल है, आपको मेल भेजनी है तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक है, हम कुछ सर्च कर रहे हैं मान लो मैं गूगल पर, तो आपने अभी पढ़ा है बीती हुई क्लासेस के अंदर एचटीटीपी एचटीटीपीएस, है ना। तो जब हम डेटा भेज रहे हैं, मान लो मैंने पासवर्ड भी भेजा है, तो अगर मैंने पासवर्ड भेजा है सर्वर को तो वो लीक हो सकता है यार बीच में, तो हमारा प्रोटोकॉल यहाँ पर फ्रेम में आएगा एचटीटीपीएस, जो कि हमारा जो है डेटा हम ट्रांसफर करें तो वो आपका कोई पासवर्ड वहां पे लीक नहीं हो सकता उसके थ्रू। तो मैंने कहा ना यार हर एक काम के लिए रूल है। आपने मेल रिसीव करनी है तो हम जो है POP3 का यूज कर रहे हैं, IMAP का यूज है जो हो रहा है, फाइल ट्रांसफर करनी है FTP प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है। तो हर काम के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पर हम व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं तो वो ये VoIP प्रोटोकॉल जो है हमारा बेसिकली फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, है ना। जो नेटवर्क के डिवाइसेस हैं कनेक्टेड उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो एक डिवाइस ए है एक डिवाइस बी है ना, मैं डेटा यहाँ से भेज रही हूँ, ये डेटा यहाँ से रिसीव कर रहा है, लेकिन इनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है ना। ये फास्ट अगर डेटा भेज रहा है और अगर ये स्लो डेटा रिसीव कर रहा है तो बीच में डेटा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं ना। तो ऐसे में हैंडल कौन करेंगे, यही प्रोटोकॉल के थ्रू हम ये चीज है जो बैलेंस बनाएंगे। डेटा में एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट, डेटा अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। तो ये सारी चीजों की जो सिरदर्दी है ना, ये बस इन्हीं रूल्स के अंदर में ही सॉल्व है जो हो जाती है, ये हमारे प्रोटोकॉल्स है। नीड को हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखिए प्रोटोकॉल्स आर नीडेड टू कंट्रोल मैनेज कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइसेस सो दैट डेटा ट्रांसफर करेक्टली सेफली एंड विदाउट एनी लॉस। दो चीजें यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन है, एक तो फ्लो कंट्रोल और एक एक्सेस कंट्रोल। क्या है दोनों की कहानी, देखिए फ्लो कंट्रोल क्या है कि जब एक सेंडर भाई साहब होते हैं एक रिसीवर भाई साहब होते हैं, वो अलग अलग जगह पर काम कर रहे होते हैं, अलग अलग स्पीड है जो उनकी हो सकती है एज पर उनके इंटरनेट कनेक्शन के अकॉर्डिंग। सेंडर मान लीजिए बहुत फास्टली डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर बहुत स्लो डेटा है जो रिसीव कर रहा है, ऐसे में एक चांस बन सकता है कि आपका डेटा लॉस हो जाए। ये वही बात हो गई कि उधर से एक आपको कैच पकड़ाए जा रहा है बॉल, इधर से आप उसको मतलब उधर से बॉल फेंकी जा रही है, इधर से आप रिसीव कर रहे हो, तो जितनी स्पीड में वो आपको बॉल फेंक रहा है आपको भी रेडी रहना है, कोई बॉल छूटनी नहीं चाहिए। अब आपने थोड़ा सा ध्यान भटकाया या आपकी स्पीड स्लो हुई, बॉल नीचे गिर जाएगी। समझ में आ रही है ये वाली चीज। तो एनसीईआरटी में तो बकायदा आपके पास में ये कैसे डायग्राम भी है जो आपको दे रखा है। इसलिए क्या है कि ब्लू वाले पैकेट रिसीव हो रहे हैं और ग्रीन वाले लॉस हो रहे हैं, तो स्पीड मिसमैच होने की वजह से ऐसा डेटा में लॉस, ठीक है, डेटा लॉस हो सकता है। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है 1024 MBPS में तो डेटा भेजा जा रहा है, 512 में रिसीव हो रहा है,
तो ऐसे में स्पीड हमारी मिसमैच हो गई तो हम डेटा को लॉस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा लॉस ना हो, तो यस, यहां पर ये फ्लो कंट्रोल है जिसको मैनेज कराया जाएगा प्रोटोकॉल के थ्रू। एक्सेस कंट्रोल क्या है? डिसाइड विच डिवाइस कैन यूज द कम्युनिकेशन चैनल एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट होंगे, है ना। अगर हम स्विच की बात कर लें, अगर हम हब की बात कर लें या इंटरनेट की भी बात करें, इतने सारे डिवाइसेस हैं। अगर सारे के सारे डेटा है जो सेम टाइम पर भेज रहे हैं तो डेटा कॉलिजन के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। सब बॉल फेंक रहे हैं, है ना, अब बॉल एक दूसरे से टकरा सकती है ना, बिल्कुल, सब डेटा भेजे जा रहे हैं, तो ये ऐसे में डेटा करप्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो यहां पर भी बैलेंस कैसे बनाया जाए, है ना, कैसे जो है एक टाइम पर एक ही डिवाइस है जो मैसेज भेज पाए। ऐसे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जो एक से ज्यादा भी आप कह लो कि हम डिवाइसेस को भेज सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा डिवाइस भी है जो डेटा वहां पर भेज रहे होते हैं, तो उनको हैंडल कर रहे होते हैं। ऐसे प्रोटोकॉल्स भी है जो होते हैं, यानी कि बेसिकली हम कैसे कॉलिजन को है जो रिमूव करें, है ना। तो एक्सेस कंट्रोल भी हमारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही मैनेज है जो होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स रूल अलाउ ओनली वन डिवाइस टू ट्रांसमिट एट ए टाइम, अदर वेट्स फॉर देयर टर्न, एंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन। ये सब एनसीईआरटी की हमारी लाइनें हैं, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब आप उनको अपने तरीके से मोल्ड करके लिख सकते हो। देखो, कहने का मतलब है कि वो पूरी जो जर्नी है ना, आपकी सेंडर और रिसीवर के बीच में, है ना, उस पूरी जर्नी में जितने भी काम आ रहे हैं ना, जितने भी रोल प्ले हो रहे हैं, उन सब में प्रोटोकॉल्स हैं जो फ्रेम में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दो ही आप चीजें हैंडल करते हैं, प्रोटोकॉल्स के और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल हमारे है ना डू मच मोर थिंग जस्ट सेंडिंग डेटा। दे कंट्रोल द एंटायर जर्नी। आपकी सेंडर और रिसीवर के अंदर जो भी अब जर्नी में चीजें आती हैं, सब आपकी प्रोटोकॉल्स के थ्रू हैंडल हो रही होती है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपके पास कहता है कि हाउ कंप्यूटर्स आइडेंटिफाई वन अनदर ऑन अ नेटवर्क। कैसे आइडेंटिफाई हो, आपका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, कहानी सुनी थी आपने, है ना। तो कैसे पता चल रहा है कि भाई ये वाले सिस्टम को ही डेटा है जो देना है ना। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर आपके प्रोटोकॉल्स फ्रेम में आएंगे, अलग अलग आप पढ़ोगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि भाई प्रोटोकॉल्स बेसिकली है क्या। जैसे कह लो कि अलग अलग रूल्स बन रखे हैं ना, कि भाई आपको इतने बजे एंट्री लेनी है तो इस गेट से लेनी है ना। आपको अगर जो बीमार हुए हो तो इस गेट से आपको इधर इन्फर्मरी जाना है और यहाँ साइन करने हैं। तो हर चीज के अलग अलग रूल है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ही रूल बना दिया हर चीज के लिए, ऐसा नहीं है ना। टीचर्स के अलग रूल हैं, बच्चों के अलग रूल हैं अपने, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक है, हर काम के हम पढ़ेंगे उन सारे प्रोटोकॉल्स को भी, बट हम एक ओवरऑल जर्नी देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल सेंडिंग करने के अलावा और कौन कौन सी काम है जो में हमारी हेल्प करता है। The form to which the data should be converted for transit, how to decide whether the data received is for that node or to be forward to another node. I hope कि ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि पूरी जर्नी हम देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डेटा किसी भी फॉर्म में है जो आपका हो सकता है, और रिसीवर के पास भी उसी फॉर्म में उसको रिसीव होना पड़ेगा, ठीक है। आपने ऐसे लिखा है ना, आई हेट यू, तो आपका जो रिसीवर है वो ऐसे नहीं उसको लेगा, है ना। तो आपका डेटा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो वो पर्टिकुलर फॉर्म आपकी रिसीवर के पास है जो जा रही हो, ठीक है। तो हाउ टू डिसाइड वेदर द डेटा इज रिसीव्ड और नॉट, उस नोड ने कर लिया रिसीव या नहीं किया है ना। कोई और नोड तो नहीं पकड़ के बैठी आपके डेटा को। एंश्योरिंग दैट ऑल द डेटा हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन बिना लॉस के। हाउ टू रीअरेंज द पैकेट एंड प्रोसेस देम एट द डेस्टिनेशन। ये सारी की सारी चीजें भी हमारी प्रोटोकॉल के थ्रू ही हैंडल होती है। अब हमारे मन में आता है कि यार इतने सारे प्रोटोकॉल बनाने की क्या जरूरत थी, एक स्टैंडर्ड रूल नहीं बना सकते थे हम। एक्चुअली अगर हम ये चीज करेंगे ना तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमने अपने काम को आसान कराने के लिए हमारे काम को बांट दिया। अच्छा भाई, बर्थडे पार्टी है, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो तुम संभालोगे, डांस वाली पार्टी तुम्हारी तरफ है, केक वाला पोर्शन तुम्हारा है ना। मेहमानों की आओ भगत करनी है, तारीफ करनी है, तुम्हारा काम है ना। तो हमने क्या कर दिया, काम आसान बना दिया, सबको सबके रूल है जो समझा दिए, और जो चीज आएगी वो अपने आप प्रोटोकॉल एक्टिव होकर के अपना काम है जो परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स बिगिन विद सम प्रोटोकॉल्स। अब हम इन सबको पढ़ते हैं। आपने HTTP, HTTPS सुना है, FTP है,
फाइल को ट्रांसफर करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट अगर मैं डेटा ट्रांसफर करा रही हूँ नोट्स के बीच में, तो ट्रिपल पी हमारा यूज में आ रहा है। इनकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में आपसे प्रोटोकॉल के बारे में ना पूछा जाए, बट आपसे फुल फॉर्म जरूर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक से प्रोटोकॉल से, जो कि आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ में। ठीक है, HTTP। ओके, देखो सबसे पहले तो क्या है कहानी, देखो क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम ना वेबसाइट के साथ में काम कर रहे हैं, ट्रिपल डब्ल्यू के साथ में काम कर रहे हैं, पेन बीच बीच में बंद हो गया बट मैंने लिखा है वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट के साथ में ट्रिपल डब्ल्यू के साथ में काम कर रहे हैं ना, तो मतलब हमारा ये जो प्रोटोकॉल है ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फ्रेम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये फ्रेम में आएगा ही आएगा। कहानी ऐसे होती है ना कि आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करते हो, किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करते हो, और उसकी जो एड्रेस बार होती है ब्राउजर की, वहां पर आप उस वेबसाइट का जिसको भी आपने ओपन करना है उसका डोमेन लिख देते हो, है ना। अच्छा, तो जैसे ही आपने एंटर बटन प्रेस किया, यानी कि अब आप उस वेबसाइट को ओपन करने की, उसके वेब पेजेस को ओपन करने की रिक्वेस्ट किससे कर रहे हो, सर्वर के साथ में कर रहे हो। कौन, वेब सर्वर के साथ में। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट आपकी गई ना, आपके क्लाइंट से सर्वर तक जो रिक्वेस्ट गई है, उसको नाम दिया है HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, अब वापस से सर्वर आपके सारे वो काम धाम करके आपको आपके जब पेजेस डिस्प्ले करने के लिए रिस्पॉन्स देगा, तो वो HTTP रिस्पॉन्स है जो आपका होगा। ठीक है, तो ये एक मेन प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है जब हम ट्रिपल डब्ल्यू के साथ काम है जो कर रहे हैं। बाकी देखो टिम बर्नर ली भाई साहब इसको लेकर के आए थे, HTTP at सन 1989-90 के आसपास, जो है विद द कोलैबोरेशन विद इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड ट्रिपल एंड WWC या W3C, ये आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ये स्टैटिक बातें हैं। ठीक है, ईयर आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे एक आधा साल मिल जाएगा, बट हाँ ओवरऑल आप ये ईयर लिख करके और ये चीजें आप लिख सकते हो अपने आंसर को और ज्यादा आप कह लो इफेक्टिव बनाने के लिए। बाकी हम इसकी वर्किंग समझते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से सुन लो, विदाउट HTTP वेबसाइट्स कैन नॉट एक्सेस, मतलब एक तरीके से दिस इज द फाउंडेशन प्रोटोकॉल फॉर वेब। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम कहानी यहाँ पर पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं, है ना। चुन्नू मुन्नू आप बच्चे प्यारे प्यारे क्या कर रहे हो, अपने वेब ब्राउजर को ओपन कर रहे हो, है ना। उसकी एड्रेस बार पर आपने लिखा समथिंग समथिंग .com। ठीक है, अब आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर के ऊपर, ये रिक्वेस्ट है HTTP रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट फुलफिल हुई, आपके पेजेस मिले जाकर के बड़ी मेहनत के बाद, अब आपके पास रिक्वेस्ट वापस आ रही है, सॉरी रिस्पॉन्स वापस आ रहा है। तो ये HTTP रिस्पॉन्स है जो यहाँ पर होगा, आपको मिलेगा, और आपका पेज आपके ब्राउजर के थ्रू ओपन होगा ही होगा, है ना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर रिप्लाई करता है और पेज ओपन होते हैं। तो यहीं पर आपके फ्रेम में आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कैसे काम कर रहा है, देखो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, यानी कि रिक्वेस्ट कौन करता है, क्लाइंट। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर से। ठीक है, किससे रिक्वेस्ट हो रही है, सर्वर भाई साहब से रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर TCP का जो फ्रेमिंग है वो भी आएगी, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो इसकी वर्किंग देखो, क्लाइंट है जो हमारा ब्राउजर क्या करेगा, सेंड करेगा रिक्वेस्ट किसको, ये येलो पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया, है ना। तो यस, हमने क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट किया। ठीक है, हमने अपना URL वगैरह जो भी था अपने ब्राउजर की एड्रेस बार पर टाइप किया, और हमारे क्लाइंट कंप्यूटर ने क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट करी वेब सर्वर पर जाकर के। अब वो प्रोसेस होगी, रिक्वेस्ट जो आपने पेजेस बोले होंगे वो आपके प्रोसेस होंगे, और आपके पास अब रिस्पॉन्स है जो वापस आएगा। तो HTTP रिस्पॉन्स वापस आएगा और ऐसे आपका पेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा, और ऐसा डायग्राम आप बना के आ सकते हो अपने पेपर के अंदर। ठीक है, इस आंसर को और इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आपने ncrt.nic.in डाला। ठीक है, ये ब्राउजर से HTTP रिक्वेस्ट गई, देन आपके पास HTTP रिस्पॉन्स आया और आपके फाइनली पेजेस अपीयर हो गए आपको ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, राइट। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आप पढ़ लेना यहाँ से, जिनको मैंने अभी बोल करके बताया है।
अब आपने ना एक और टर्म सुनी होगी HTTP के साथ में, HTTPS आपने सुना होगा। S का मतलब कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा लग गया ना, तो दिस मीन्स ये सिक्योर की बात कर रहा है, मतलब काम यही हो रहा है बट और सिक्योर तरीके से हो रहा है। ठीक है, और सिक्योर का मतलब है कि जब भी हम कोई बैंकिंग वैंकिंग के या लॉगिन वाली वेबसाइट्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास HTTPS प्रोटोकॉल है जो फ्रेम में आ रहा होता है। ठीक है, तो ये तो अब रूल ही है कि हम HTTPS वेबसाइट इनके साथ HTTPS ही लगेगा जो भी बैंकिंग वैंकिंग भी होती है, क्योंकि क्या है इसमें आपका जो डेटा है ना वो एनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, एनक्रिप्ट होने का मतलब है कि एक साइफर कोड के अंदर आपका डेटा है जो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपने लिखा हाय हाउ आर यू, है ना, या हाय हाउ लिखा है ना, तो अब क्या होगा, ये जो डेटा है ना कि जैसे एच मैंने एच के आगे क्या है, एबीसीडी आई है ना, आई के बाद में क्या है जे, आई है ना, पी एक्स है ना, डब्ल्यू एक्स। तो मतलब आप खुद से सोचो कि अगर मैंने किसी से हाय हाउ बोला है और मैं अगर किसी को ये बोल रही हूं तो कौन सी चीज समझ में आएगी, ये वाली या ये वाली? इसमें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये लिखा क्या है ना। तो यही एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ एनक्रिप्शन। बाकी मैंने एनक्रिप्शन को बहुत ढंग से पढ़ा रखा है। ठीक है, कभी आपका मन करे तो आप चैनल पर जाना, वहां पर सर्च बार में आप लिखना एनक्रिप्शन, तो मैंने इसकी सारी डिटेल A to Z बता रखी है। बट मैं आपको एक बता रही हूँ छोटी सी फॉर्म के अंदर कि हाँ, ऐसे आपका डेटा है जो सिक्योर हो जाता है। जो हैकर्स के लिए इसको क्रैक कर पाना, इसको एक्सेस कर पाना इज डिफिकल्ट, कि वो आपके डेटा को देख ले कि भाई आपका पासवर्ड क्या है, नहीं। तो इसलिए जब ये ट्रांजेक्शन वाली जो बैंकिंग की है, जो सिक्योर आप डेटा अपना सेंड कर रहे होते हो सर्वर को, तो वो डेटा सिक्योर तरीके से हो पाए तो हमारा HTTPS फ्रेम में आता है। ठीक है, डिफरेंस है सिक्योरिटी का। ठीक है, तो आपके पास सिक्योरिटी गार्ड है जो यहाँ पर मिल गया HTTPS से। जितने भी स्टैटिक है या जहां पर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन वाले चीजें नहीं हो रही है तो वहां ये हमारा फ्रेम में आ जाता है HTTP। और S मतलब हम सिक्योर वाली की बात कर रहे हैं, लॉग इन पेजेस होंगे, जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स होंगी तो आपको HTTPS दिखाई देगा। बट नॉर्मल हो गया, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है नहीं, है ना, तो वहां पर ये है हमारा HTTP, है ना। तो HTTP HTTPS डेटा क्या है हमारा, प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर हैक और रीड हो सकता है, तो हम इसीलिए वही करेंगे भाई, ले तू अगर मैंने आई हेट यू किया है ना मैसेज, तो ठीक है आई हेट यू, अब तू देख ले क्या है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हैक या क्रैक होने पर भी कोई फर्क ना पड़े, तो एनक्रिप्शन नहीं होता है इसमें। SSL और TLS इसको भी मैंने बहुत ढंग से पढ़ा रखा है, कभी मन करे तो आप एनक्रिप्शन वाली प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट तो VIP टॉपिक से है, तो वहां पर मैंने सारे जितने भी नेटवर्किंग के, इंटरनेट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कभी फ्यूचर में आपको पढ़ना हो तो आप इनको जरूर जाकर के पढ़ लेना उस प्लेलिस्ट को। बाकी देखो, सेंट इन इंक्रिप्टेड फॉर्म और प्लेन टेक्स्ट है, सिक्योर होता है, नॉट सिक्योर है, फुल फॉर्म आपको पता चल ही चुकी है, राइट। तो आपको इस डायग्राम के थ्रू भी काफी सारी चीजें हैं जो समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ HTTP की बात करें, हाउ इट वर्क्स, आपका डेटा रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, अब बीच में ये जो भाई साहब है ना, तो ये हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अब ये हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करें भी ना तो भी हमें कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये अनसिक्योर कनेक्शन है। प्लेन टेक्स्ट कैन बी इंटरसेप्टेड, डेटा इज वल्नरेबल टू मैन इन द मिडल अटैक, है ना। तो ये जो बंदे भाई साहब बैठे हैं ना, ये मिडल में है ना, हमारे डेटा का जो सेंडर से रिसीवर तक या सर्वर तक हमारा डेटा पहुंच रहा है, तो बीच में ये जो भाई साहब है ना, ये खराब कर सकते हैं हमारा काम। तो हम HTTPS यहाँ पर फ्रेम में लेकर के आए, तो यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपका सेफ हो जाएगा ऐसे इवेस ड्रॉपर से, जो ये कह लो कि जैसे हैकर्स ही है इवेस ड्रॉपर, जो आपके डेटा को लीक कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, और हैकर्स वगैरह से आप सिक्योर कनेक्शन की बात है जो यहाँ पर हो रही है। तो ये था हमारा HTTP और HTTPS। अगला है हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से आपको क्या चीज समझ में आ रही है, फाइल को ट्रांसफर जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा फ्रेम में आता है ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। देखिए क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ नेटवर्क। तो जब भी हम अपनी फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं, है ना, तो बिहाइंड द सीन जो हमारा प्रोटोकॉल है ना वो काम में आ रहा होता है ये, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या काम है। मेनली इसी के लिए इसको बनाया गया है, इसके लिए फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, आपने बहुत बार ये चीज करी होगी।
तो बिहाइंड द सीन जो प्रोटोकॉल आपको इसमें हेल्प कर रहा होता है ना, वो यही होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है, यूज्ड मेनली फॉर किसके लिए, आपके अपलोड करने के लिए, फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए। HTTP भी ऑल्दो यूज हो जाता है, ठीक है, बट इसका जो मेन एक्चुअल है ना, वो यही फाइल ट्रांसफर करना ही है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यूजिंग द क्लाइंट सर्वर मॉडल। देखो इस चीज को बेसिकली क्या हो रहा है, देखो जब यूजर चाहता है कि वो एक फाइल को ट्रांसफर करे, वर्किंग देखो एक्चुअल में इसकी, है ना, यूजर रिक्वेस्ट करता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए, है ना, ये आप डायग्राम बना सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, जब आपको कभी लिखने में आएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो आपके पास फाइल ट्रांसफर करने के लिए क्लाइंट है, ठीक है, आपने क्या किया, रिक्वेस्ट करी फाइल ट्रांसफर के लिए। अब ये क्या हो रहा है कि FTP एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम कर रहा है। क्लाइंट फाइल को ट्रांसफर करने के लिए या फाइल को डाउनलोड करने के लिए सर्वर के से रिक्वेस्ट है जो कर रहा है, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एस्टैब्लिश करता है आपका कनेक्शन, मतलब बीच में एक रोड बनाता है कि काम स्मूथली है जो हो पाए, राइट, ओके, बिचौलिया का काम है जो कर रहा है, ठीक है, मतलब आपकी बात करा रहा है आपके सर्वर के साथ में कि भाई फाइल ट्रांसफर कर देना, नहीं तो फिर देख लेना, है ना। अच्छा, अब क्या है, अब यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह कभी जरूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है ना, इट डिपेंड्स कि कौन सी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, है ना। यूजर स्पेसिफाई करता है कि भाई फलानी फाइल है, फलानी लोकेशन पर पड़ी हुई है। अब आपका एक सेपरेट कनेक्शन बन जाता है उस सर्वर के साथ में, राइट। ये काम सारे FTP की वर्किंग के अंडर में ही आते हैं। फाइल ट्रांसफर टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन मशीन्स। अच्छा, अब आपके पास दो चीजें इसमें से कनेक्शन के अंदर, आपका जो FTP है ना, वो एक तो वन फॉर कंट्रोल, ये लॉगिन कमांड्स इन सबको हैंडल करने के लिए, और दूसरा एक्चुअल डेटा जो अब आपका ट्रांसफर हो रहा है, फाइल ट्रांसफर हो रही है ना, तो ये दो चीजें, दो कनेक्शन है ना, FTP के थ्रू हैंडल होते हैं, ठीक है। कौन सा, एक तो कमांड्स का, लॉगिन का, क्या यूजर आईडी पासवर्ड जितनी भी कमांड्स है, राइट, फाइल का नाम और ये सारी चीजें, लोकेशन फाइल की, और दूसरा एक्चुअल में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे आपका काम है, जो वर्किंग है FTP की वो होगी, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर, ठीक है। FTP इस मॉडल के ऊपर काम कर रही है, राइट, कौन सा, क्लाइंट सर्वर मॉडल। फर्स्ट अ कंट्रोल कनेक्शन एस्टैब्लिश फॉर लॉगिन कमांड्स, ठीक है, फिर सेपरेट कनेक्शन बन जाएगा, और फिर आपका एक्चुअल फाइल है जो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा दोनों सिस्टम के अंदर, है ना। ओके, तो ये चीज थी FTP के अंदर। मैंने आपको बड़ी डीप में चीज बता दी, NCERT की एक भी लाइन नहीं है जो हमने ना कवर की। अब हम अगला प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, जो कि नाम पे बता रहे क्या, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म में कंफ्यूजन होता है POP3 में और PPP के अंदर। दिस इज पॉइंट टू पॉइंट। नाम क्या कह रहा है कि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, हमने मैश टोपोलॉजी के अंदर पढ़ा था इसको। सो नाम से मेरे को पता चल रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब दो डिवाइस है, बस वो आपस में बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। देखिए, PPP इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल which establish a dedicated and direct connection between two devices, ठीक है। तो कहता है क्या, PPP जो हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो दो नोड है ना, वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं डायरेक्टली, ठीक है, किसके थ्रू, इसी प्रोटोकॉल के थ्रू। दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ two devices will authenticate each other and establish a direct link between them to exchange the data। क्योंकि करना क्या है, डेटा एक्सचेंज करना है ना इन्होंने आपस में, है ना, डेटा एक्सचेंज ही तो करना दो नोड में, है ना। तो अब इनकी ऑथेंटिसिटी जो चेक करेगा हमारा कौन है, PPP, राइट, और डायरेक्ट कनेक्शन उसके बाद एस्टैब्लिश कर देगा, ताकि एक रोड बन गई, अब हमारा डेटा इस रोड से आएगा जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो रूटर हैं, है ना, अगर वो डायरेक्ट कनेक्शन कम्युनिकेट, मतलब डायरेक्ट दो रूटर के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये क्या है, आपका PPP के थ्रू ही हो रहा है। अगर हमारे जो होम कंप्यूटर्स हैं, है ना, वो सर्व इसमें मॉडेम वगैरह के साथ कनेक्ट है, अगर मॉडेम डायरेक्टली थ्रू आपके ISP से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी आपका PPP ही है जो फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। तो दो रूटर्स आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा ये जो मॉडेम है डायरेक्टली ISP के साथ में, के सर्वर के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, तो PPP फ्रेम में आ रहा है। तो ये डिफाइन करता है दो डिवाइसेस की ऑथेंटिसिटी, डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश करेगा, आपका जो डेटा है वो एक्सचेंज हो रिलायबिलिटी के साथ में, ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो तीन काम हो गए ना इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर। ऑथेंटिसिटी, वेरीफाई करेगा दोनों डिवाइसेस,
ठीक है, जो भी यूजर आईडी पासवर्ड जो भी चेक करने वाली ऑथेंटिसिटी के अंदर चीजें आएंगी। फुल डुप्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेटा को भेज ही रहे हो, आप रिसीव भी करोगे, तो सेम हो सकती हैं चीजें, मतलब एक टाइम पर आपने भेजा, उसने रिसीव किया, सब हो सकता है, तो ये फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करेगा, राइट, कि उधर से भेजा और रिसीव भी है जो किया जा सकेगा, कभी ये सेंडर तो कभी ये रिसीवर, कभी ये रिसीवर, सेंडर दोनों हो सकते हैं, है ना। डेटा इंटीग्रिटी का भी ख्याल है जो यहाँ पर रखा जाएगा, है ना। देखो जो टीसीपी का काम है वो अपना करता रहेगा, बाकी सारे प्रोटोकॉल वैसे काम करेंगे, हम स्पेशली इसका काम है जो देख रहे हैं। पैकेट्स अराइव इन करेक्ट ऑर्डर, डैमेज पैकेट्स आर डिटेक्टेड, लॉस्ट पैकेज आर रिपोर्टेड, सेंडर इज आस्क्ड टू रीसेंड डेटा पैकेट्स, ऑल्दो यहाँ पर टीसीपी भी है जो फ्रेम के अंदर आएगा, ठीक है, लेकिन जो ट्रिपल पी का काम है वो भी यहाँ पर है कि डायरेक्ट जब कनेक्शन होगा तो हमारा ट्रिपल पी भी है जो फ्रेम में आएगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो बाकी हमने ये चीज देख ली, अब हम चलते हैं एसएमटीपी, जैसा कि नाम से पता चला सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सो अगला क्या है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी वर्किंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई इसकी फुल फॉर्म है। ओके, सो चलिए, अब वर्किंग कहती है कि सिंपल मेल ट्रांसफर, जब भी मेल ट्रांसफर करनी है तब हमारा ये प्रोटोकॉल है जो बेसिकली फ्रेम में आएगा। क्या है इस प्रोटोकॉल की कहानी, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि यूज में आता है जब आप अपने सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर मेल है जो भेज रहे हो। क्या कर रहे हो आप, मेल भेज रहे हो, है ना। कैसे करते हो, आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, ये आपका सेंडर है, यानी कि आप हो, ये आप जिसको भेजनी है उसको रिसीवर, है ना। अब आपने क्या किया, यहाँ पर अपना मेल बनाया पूरा, उसकी कॉपी, उसकी मैसेज बॉक्स और सब कुछ हमने उसके अंदर कंटेंट भर दिया। अब क्या होगा कि हमने जैसे ही सेंड वाले बटन पर क्लिक किया तो क्या होगा, आपका मेल जाएगा सर्वर के पास में, है ना, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मान लो रिसीवर का सर्वर है नहीं, अब ये क्या होगा और आगे भेजा जाएगा, ठीक है। फिर मान लो ये रिसीवर का सर्वर नहीं है, अब इसको और आगे भेजा जाएगा। मान लो फाइनली हम रिसीवर का जो सर्वर है ना वहां पर पहुंच गए, ठीक है। तो अब यहां पर पहुंच के यहां पर आप उसके मेल बॉक्स के अंदर उसको फिट कर दिया जाएगा, मतलब आपकी मेल को, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से लेकर के सुनिए गौर से, आपने जब अपने मेल को भेजा, ठीक है, सेंड हुई, राइट, अब यहां पर टेम्पररी स्टोर हो गई, देन आगे फॉरवर्ड हुई दूसरे वाले सर्वर को, क्योंकि अभी तक डेस्टिनेशन सर्वर मिला नहीं है, ठीक है, यहां पर टेम्पररी स्टोर हुई, फिर फॉरवर्ड हो गया आगे, और फाइनली हमें हमारा रिसीवर का सर्वर है जो मिल गया। अब उसके मेल बॉक्स पर आपकी जो मेल है वो डाल दी जाएगी, है ना, मतलब स्टोर कर दी जाएगी, एंड ऑफ कोर्स आपका जो आगे रिसिपिएंट होगा वो उसको डिलीट फ्लीट अपनी मर्जी से कर सकता है। तो हमने हमारे जो एसएमटीपी का काम है ना वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहां से आगे रिसीविंग के टाइम पर, मतलब यहां से आगे के जो काम है कि यूजर को रीड कराने का मैसेज ये सब है ना, तो वो IMAP के और POP3 के काम है जो हो जाएंगे, ठीक है। तो सेंड करना, राइट, कहां तक, आपके रिसिपिएंट के सर्वर तक की कहानी आपके इस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू है जो पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। अब देखो, यूज्ड ओनली फॉर सेंडिंग ईमेल नॉट फॉर रीडिंग देम, ये ट्रांसफर कंप्लीट, आपका हेडर है, मैसेज है, सारा कंटेंट आपका जो भी अटैच्ड फाइल है सब आपका रिसिपिएंट को मिलता है। इट फॉलो स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, मैंने बता दिया, एसएमटीपी सेंड्स ईमेल मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू द मेल सर्वर। क्या होगा एक्चुअल में वर्किंग कैसे पॉसिबल होगी, ये आपके सेंडर भाई साहब हैं, यस मैम, कौन है, हमारे सेंडर भाई साहब, है ना, मेल भेज रहे हैं, है ना, सारा आपका मेल है। अब आपके जो रिसिपिएंट का जो मेल सर्वर है ना, वहां पर आपकी मेल है जो पहुंच जाएगी, नहीं वहां पर अभी पहुंची नहीं है हमारे पास, है ना। अब क्या होगा, ये क्यू में लग जाएंगी क्योंकि और भी मेल होंगी ना, है ना, भाई जिसको प्रसाद लेना है वो पीछे क्यू में लग जाए, ऐसा प्रोसेस आपने देखा है ना, भाई तुम पीछे लगो, पीछे लगो तुम, हाँ। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना वो वैसे वैसे उनको फ्री करता जाएगा, ठीक है। तो अब मेल ट्रांसफर होगी, रिसीवर के पास पहुंची, चलो आकर के वापस इसको हटा दो क्यू के अंदर से, अब अगले वाले की गर्दन खींचो, इसका काम हो गया, अब इसको हटा दो, अगले वाले की गर्दन खींचो, ऐसे करके ये काम करेगा। कैसे करेगा, ईमेल आपने लिखी, सारे काम धाम उसके अंदर किए, राइट। अब क्या है, ईमेल इज प्लेस्ड इन आउटगोइंग मेल क्यू। अब एसएमटीपी प्रोग्राम है और सेंडर प्रोग्राम, दो प्रोग्राम होते हैं, सेंडर का और एक एसएमटीपी रिसीवर प्रोग्राम। देखो क्या करेगा, पिक्स ईमेल फ्रॉम द क्यू
and send them to the destination server. After successfully delivery, receiver's address is removed from the list. Then once mail is reached all recipient, मतलब जितने भी recipient उसके अंदर लिखे होंगे मिल जाएगा, उस क्यू के अंदर से उसको डिलीट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट करी जाएगी उनके थ्रू मेल, वहां उनके मेल बॉक्स में स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, तो जब उसके मेल बॉक्स में स्टोर हो गई ना, एसएमटीपी का काम खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो एसएमटीपी आपका ऐसे फ्रेम में आ रहा था। अब हम आगे करते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की बात। अगला प्रोटोकॉल है हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। आप इस प्रोटोकॉल को कहो कि ये ना बैकबोन है पूरे इंटरनेट की। आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, डेटा इधर से उधर आपका जा रहा है, सब में आपका ये प्रोटोकॉल है ना, वो फ्रेम में आ रहा है। दैट्स व्हाई आई कॉल बैकबोन ऑफ द इंटरनेट व्हाट, टीसीपी आईपी। ठीक है, ओके। अब क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है। टीसीपी आईपी क्या है, सेट ऑफ रूल्स है कम्युनिकेशन करने के लिए पूरे इंटरनेट पर। ठीक है, ये बादशाह कहोगे इसको, प्रोटोकॉल्स का बादशाह। ठीक है, राजा कहोगे आप इसको। टीसीपी आईपी सपोर्ट्स क्लाइंट सर्वर पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन। अब इसमें दो चीजें हैं, दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज आईपी, जो आपने देखा कि भाई हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं ना, हमें इंटरनेट पर कुछ भी करना है, आईपी एड्रेस के बिना हम नहीं कर पाएंगे। आईपी एड्रेस पहली रिक्वायरमेंट है ना, जो हमने शुरू से अभी तक है जो पढ़ी है। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, आपको पता है कि आईपी प्रोटोकॉल एक यूनिक एड्रेस है हर डिवाइस के लिए जो इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, अब ये डिफाइन करता है या ये आइडेंटिफाई करता है कि डेटा कहां से आया है, कहां को जाएगा, है ना। ओके, अब दूसरा इसके साथ जुड़ा है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है, ब्रेक करता है डेटा को छोटे 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 चंक्स में, पैकेट्स के अंदर। जो हमने देखा अभी तक, हमने डेटा भेजा ABCD, पैकेट्स में डिवाइड हो गया। हर पैकेट के साथ लगा होगा आईपी एड्रेस की ये कौन सी डेस्टिनेशन पर आपका डेटा है जो मूव करना है ना। अब सेफ आपकी डिलीवरी होगी आपके मैसेज की, और उसी ऑर्डर में होगी जिस ऑर्डर में आपके सेंडर ने उस मैसेज को भेजा है। ये सारी चीजें इंश्योर करेगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहानी इस तरीके से है, कहानी को देखो। नंबर 1 स्टेप दैट इज हम करते हैं डेटा को सेंड। ओके, टीसीपी क्या करेगा, अब आपके उस डेटा को पैकेट्स में, चंक्स में डिवाइड कर देगा, जिनको हम पैकेट्स बोलते हैं। चंक्स को हम पैकेट्स बोलते हैं। हर चंक के साथ, हर पैकेट के साथ डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होगा कि भाई ये डेस्टिनेशन है आईपी एड्रेस। ठीक है, ओके। आपके पैकेट्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा पास्ट में कि रूट बाय रूट, जरूरी नहीं कि सेम रूट अप्लाई करें, ये डिपेंड करेगा जितना ट्रैफिक वहां पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपके रूटर अपने आप, क्योंकि वो इतने इनफ स्मार्ट इनफ होते हैं कि वो क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा कौन से रूट से इस पैकेट को भेजना है, जहां पर ट्रैफिक उनको कंट्रोल लगेगा कि हाँ यहाँ से भेज सकते हैं, क्योंकि उनका काम भी तो क्या है, जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन तक आपके मैसेज को पहुंचाना। ठीक है, तो आपके पैकेट्स होते हुए अलग अलग रूट से, अलग अलग पैकेट्स डिवाइड हो गए रूट से होते हुए, अब आते हैं आपके डेस्टिनेशन वाले रूटर के पास में। अब टीसीपी यहाँ पर दोबारा से फटाफट से कलेक्ट करेगा, मतलब ये काम इतनी जल्दी होता है क्योंकि आप देख लो ना, आपने इधर से हाई लिखा उधर से बाय भी आ गया, है ना। तो आपका जो टीसीपी है ना, अब कलेक्ट करेगा, रीअसेंबल करेगा उसी ऑर्डर के अंदर जिस ऑर्डर में आपके सेंडर ने उस मैसेज को भेजा है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीसीपी की, राइट। अब रीअसेंबल करने के बाद, रीऑर्डर करने के बाद आपका जो मैसेज है आपके फाइनल रिसीवर के पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसकी वर्किंग है नंबर 1 दैट इज सेंडर सेंड द डेटा। ओके, टीसीपी ब्रेक करता है उनको पैकेट्स के अंदर, आईपी ऐड होता है, एड्रेस ऐड होता है, पैकेट्स ट्रेवल थ्रू डिफरेंट रूट के थ्रू आपके जो पैकेट्स हैं वो जाते हैं, जरूरी नहीं है सेम पाथ, इट डिपेंड्स जैसा ट्रैफिक है। अब क्या है, डेस्टिनेशन पर आपका जो ये है टीसीपी है ना, वो कलेक्ट करता है पैकेट्स को, ऑर्डर रीऑर्डर देम, रिक्रिएट करता है उनको ओरिजिनल मैसेज में दोबारा से, है ना। अब कहते हैं कि इंटरनेट हैज मेनी पाथ्स, आपको पता है। अब जरूरी नहीं है कि आपका जो मैसेज है या आपके मैसेज के जो भी पैकेट्स हैं वो सेम पाथ से जाएं। मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स आपके ट्रैफिक के ऊपर, और वो सेम रूट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ये डिपेंड करेगा। मैंने क्या कहा, मैसेज है अलग अलग पैकेट्स में अलग अलग रूट से होते हुए, ये आईपी रूटिंग है,
आपका फाइनली उस डेस्टिनेशन पर आपका जो मैसेज है जो पहुंच जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं और बात करते हैं पॉप 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वी का मतलब है वर्जन 3। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा पॉप 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दैट इज वर्जन 3, इसीलिए 3 लगा हुआ है इसके आगे। ठीक है, अब देखो क्या चीज है। अब जब हमको मेल भेजनी थी, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने अपने कंप्यूटर को ऑन किया, मैंने अपनी मेल जो है ईमेल आईडी उसको ओपन करके एक ईमेल को सजा दिया, है ना। अब मेरी मेल पर जैसे सेंड बटन क्लिक हुआ, आपकी मेल उड़ती उड़ती गई और सर्वर बाय सर्वर करती आपके जो रिसीवर है ना उसके सर्वर पर पहुंच गई। ठीक है, अब आपको ये चीज पता है कि आपके सेंड बटन पर क्लिक करने से लेकर के आपके जो रिसीवर का सर्वर है ना वहां तक की जर्नी प्ले करता है एसएमटीपी, मतलब मेल को भेजने का काम। ठीक है, राइट। अब क्या होगा, ये आपका कौन है, ये आपका रिसीवर भाई साहब है। अब इसके कंप्यूटर पर रिसीव होंगी मेल्स, मतलब इसका जो पीसी है ना वहां पर रिसीव होंगी किसके थ्रू, मतलब यहां पर, है ना। ये यहां पर फ्रेम में आएगा आपका पॉप 3, राइट। कौन फ्रेम में आएगा, पॉप 3 काम में आएगा, मतलब फ्रेम में आएगा। यहाँ पर पॉप 3 के थ्रू ये वाली चीज है जो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, यूज टू रिसीव द, बोल्ड किया हुआ है इसको, ईमेल फ्रॉम अ ईमेल सर्वर टू द यूजर्स कंप्यूटर। पॉप 3 क्लाइंट सर्वर मॉडल है। एसएमटीपी जहां भेजने का काम कर रहा था, पॉप 3 उसको रिसीव करने का काम कर रहा है। ईमेल डाउनलोडेड फ्रॉम द मेल सर्वर टू द यूजर्स डिवाइस। पॉप 3 इज अ प्रोटोकॉल यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर टू अ क्लाइंट कंप्यूटर। राइट, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। वर्किंग है कि जैसे ही यूजर अपनी ईमेल एप्लीकेशन को ओपन करता है, ठीक है, पॉप 3 क्या करता है, आपके मेल सर्वर से कनेक्ट कर देता है आपके सिस्टम को। सारी ऑथेंटिकेशन चेक होती है, यूजर आईडी, पासवर्ड, सब कुछ। अब चेक होने के बाद में आपकी ईमेल एक एक करके डाउनलोड होना शुरू हो जाती है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, यूजुअली ये क्या करता है, सर्वर से भी उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, आगे चल करके कभी आप पढ़ोगे IMAP 3 वगैरह भी, कि जहां पर डिलीशन वाला पोर्शन नहीं होता है। ठीक है, खैर हम इसी के साथ रहते हैं, पॉप 3 के साथ में रिमूव हो जाएंगे सर्वर से। अब आप उसको ऑफलाइन भी कभी पढ़ सकते हो क्योंकि वो आपके लोकल सिस्टम के अंदर सेव हो चुकी है। एसएमटीपी सेंडिंग ईमेल के लिए, ये रिसीव ईमेल के लिए एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड पॉप 3 जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर। तो ये आप रिसीव करा रहे हो अपने लोकल सिस्टम पर। सेंड है, रिसीव है, आउटगोइंग मेल, इनकमिंग मेल, ईमेल डिलीवरी डाउनलोड करेगा और स्टोर करेगा। ठीक है, यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट, और ये यूजर मेल एप्स वगैरह के थ्रू यूज होती है। बस इतनी सी चीज है, की डिफरेंस तो आपको सेंडिंग और रिसीविंग का ही यहाँ पर पता चल गया। अब अगला हम लोग करते हैं टेलनेट। यहाँ पर देखो टेलनेट क्या है, टेलनेट आपका देखो, टेलनेट इज अ रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क एज इफ वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। हमें ऐसा लगता है कि हम उसके सामने बैठे हैं कंप्यूटर के, बट हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, है ना। तो ये हमारा टेलनेट रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है। टेलनेट हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर काम करता है। इट अलाउ यूजर टू लॉग इन अ कंप्यूटर, अ रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, रिमोट कंप्यूटर रन कर सकते हैं हम कमांड्स ऑन दैट कंप्यूटर। द यूजर्स कंप्यूटर इज कॉल्ड टेलनेट कमांड, मतलब जो यूजर का कंप्यूटर है वो हमारा टेलनेट क्लाइंट है जो कहलाता है, और जो रिमोट है वो टेलनेट सर्वर है। तो टेलनेट क्लाइंट से टेलनेट सर्वर को हम जो है एक्सेस कर सकते हैं, है ना। टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिमोटली लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। वर्किंग किस तरीके से है अगर आप देखोगे तो यूजर स्टार्ट करता है टेलनेट को, ठीक है, और सबसे पहले हमने टेलनेट जो है स्टार्ट किया। टेलनेट क्लाइंट कनेक्ट्स टू द रिमोट सर्वर के साथ में वो कनेक्ट बेसिकली हो गया। अब आगे क्या होगा, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सब एंटर है जो किया जाएगा। अब आफ्टर सक्सेसफुली लॉग इन यूजर गेट्स कमांड लाइन एक्सेस, आपका स्टार्ट है जो हो जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी देखो लाइन बाय लाइन आपकी चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी हैं, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, कमांड्स टाइप्ड ऑन द क्लाइंट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द रिमोट सर्वर। जो कमांड्स आप एंटर कर रहे होंगे वो वहां पर रिमोट सर्वर के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी। आउटपुट आपके पास में बैक आएगा आपकी क्लाइंट स्क्रीन के ऊपर। अब यूजर जो है आपका यूज कर पाएगा उस रिमोट सिस्टम को डायरेक्टली
जैसे वो खुद के सिस्टम पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वर्किंग रहेगी आपकी टेलनेट की, एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। आप इसका एसेस ले सकते हो। बाकी अगली क्लास में मैं आपको जीएसएम, जीपीआरएस ये सब चीजें हैं जो बताने वाली हूँ। एंड ये सेकंड लास्ट टॉपिक रहा है। अगली क्लास में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नेटवर्किंग का। मैंने एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छोड़ी, अगर कोई चीज एनसीईआरटी में नहीं भी है उसको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो yes, thank you so much. Bye bye all and God bless you. Do subscribe the channel, guys.